आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का तीसरा दिन आज पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण के लोकार्पण का करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर भी जाएंगे। महालक्ष्मी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू जी महाराज की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी करेंगे। विजय संकल्प रैली भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में पुस्तक मोदी एट 20 के मराठी संस्करण का विमोचन किया। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, अहंकार के सामने सत्य की जीत हुई। शिंदे की असली शिवसेना को मान्यता मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, यूपीए सरकार ऐसी थी जहां पर मंत्री खुद को पीएम मानते थे। यूपीए के पीएम का दुनिया में कोई भी सम्मान नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस सरकार में आतंकी जवानों के सिर काटते थे और अपमान करते थे। यूपीए के समय में सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। का आतंक को करारा जवाब दे रहे हैं। घाटी के हालात जल्द होंगे सामान्य। नापाक इरादे सफल नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में ओमकारेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस पर निशाना। बोले, जॉर्ज सोरोस बूढ़े, जिद्दी और खतरनाक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कच्छ के रण में बिताई शाम। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पत्नी के साथ की सैर। बोले, सफेद रेगिस्तान की शांति और भव्यता से मंत्रमुग्ध। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा उडुपी और बेलूर में जनसभा को करेंगे संबोधित। चिक्कमंगलुरु में बाइक रैली में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को मनरेगा के लिए धन आवंटन बहस पर चुनौती दी। कहा, यूपीए शासन में मनरेगा का बजट बेहद कम था। प्रधानमंत्री मोदी ने मनरेगा का बजट लगभग दोगुना किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भिवानी कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को मारा जा रहा है। बीजेपी समाज को रेडिकल कर रही है और कांग्रेस चुप बैठी है। राजस्थान के भरतपुर में एआईएमआईएम चीफ के बिगड़े बोल। कहा, जुनैद और नासिर को मारने वाले गोडसे की संतान। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज राजस्थान के टोंक में जनसंपर्क करेंगे। ओवैसी टोंक में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज आगरा किले में धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का आगरा दौरा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा दौरे पर जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जनता दर्शन में लोगों की फरियाद भी सुनेंगे सीएम योगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने भूपेंद्र यादव से वन स्वीकृतियां करने का अनुरोध किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई आज करेगी पूछताछ। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी ने कहा, अगर आपने गलत नहीं किया तो डरते क्यों हैं? जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। ये बेचारा पॉलिटिक्स मत कीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। भारत को गोडसे का देश बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के सभी मंत्री भोपाल तलब। सभी मंत्रियों को भोपाल में रहने के निर्देश। मंत्रियों को सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक रहने का निर्देश। दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राज्यों में वित्त मंत्री राज्यों के रहे मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल के बाद बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, 5 राज्यों 5 साल का पूरा जीएसटी मुआवजा जारी। पेंसिल शार्पनर्स पर जीएसटी घटाकर 12% हुआ।
उद्धव गुट से पहले शिंदे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट के में दायर की एक कैविएट, कहा कि अगर उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट आता है तो उनका पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई एक पक्षीय आदेश पारित ना करे। मुंबई के मातोश्री के बाहर उद्धव समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिला। सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर नारेबाजी, चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करते रहे उद्धव गुट के लोग। पुणे में आमने सामने आए शिंदे उद्धव समर्थक, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट का समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिला। शिंदे गुट के समर्थकों ने भी की नारेबाजी। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, बोले हमारे तीर कमान की चोरी हो गई, चोरों का वस्त्र हरण करेंगे, जनता के बीच जाकर चोरों की पोल खोलेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव गुट को दी नसीहत, बोले चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करें और नया चिन्ह लें, पुराने चिन्ह को खो जाने से कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी, गली गली जाकर जनता को बताएंगे, जनता तय करेगी शिवसेना किसकी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से की मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा विपक्षी एकजुटता के लिए देरी ना करे कांग्रेस, सब एकजुट हुए तो बीजेपी को मिलेंगी 100 से भी कम सीट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच डील का खुलासा, पशुपति पारस को एलजेपी तोड़ने पर केंद्र में मंत्री बनाने का वायदा मिला था। पारस पर नीतीश कुमार के एजेंट होने का दावा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, नीतीश का विशेष राज्य की मांग दिखावा, नीतीश विफलता छिपाने की कोशिश में जुटे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर से अपने बेटे के सीएम बनने की जताई इच्छा, बोले मेरा बेटा सीएम बनने के योग्य। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ विवाद के बीच आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, बैठक के बाद अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी नेताओं की हत्या के मामले पर बयान आया सामने। भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी हैं, अगर बीजेपी नेताओं की हत्या बीजेपी को टारगेट किलिंग लगती है तो मामले में एनआईए की जांच करा लें। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम में मनाया गया मंगल महोत्सव, 125 बेटियों का सामूहिक विवाह का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान, विदेशी भी चाहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में आज होगा महायज्ञ समारोह का समापन, भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। देवकी नंदन ठाकुर का विवादित बयान आया सामने, बोले जब अन्य धर्म के लोग घर में 10 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो सनातनी कम से कम अपनी गोद में 5 बच्चे जरूर खिलाएं। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि जब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता तब तक सनातनियों के पास अपनी आबादी बढ़ाने का सुनहरा मौका। हिमाचल के नए राज्यपाल बने शिव प्रताप शुक्ला शिमला राजभवन में हिमाचल के 29वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ, कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन ने तोड़ा अयोध्या का रिकॉर्ड, मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर 21 लाख दिए जलाए गए, अयोध्या में 15,76,000 दिए जलाए गए थे। मथुरा में चलती कार में लगी आग, चंद मिनटों में कार बनी आग का गोला, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। राजस्थान के जोधपुर में वकील दरवाजा तोड़कर घुसे 3 युवकों ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीसरे आरोपी की तलाश जारी। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद, पटना में 3 दिन दहाड़े पार्षद की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही इस पूरे मामले में जांच। बिहार के फुलवारी शरीफ में दिन दहाड़े चोरी की घटना, महिला की कान की वाली को खींचकर फरार हुआ आरोपी, पुलिस कर रही इस पूरे मामले में जांच। बीजेपी नेता की गुंडागर्दी आई सामने, बीजेपी के पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने की टोल प्लाजा पर तोड़फोड़, पुलिस ने किया केस दर्ज। झारखंड के साहिबगंज में चर्चित रिबिका हत्याकांड में 64 दिन के बाद मुख्य आरोपी मैनुल अंसारी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। बिहार के रामनगर में शराब पी रहे 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों की बाइक को भी किया जब्त। बिहार के पटना में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना आई सामने, जमीनी विवाद के चलते बदमाशों ने घर पर की फायरिंग, बदमाशों का फायरिंग करते हुए वीडियो भी आया सामने। यूपी के मुरादाबाद में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, पेट्रोल डलवाने को लेकर 2 गुटों के बीच हुई झड़प, पुलिस कर रही इस पूरे मामले में जांच।
असम के करीमगंज में नीलामी बाजार में दो गुट के बीच जमकर हुई मारपीट, एक युवक घायल, पुलिस कर रही इस पूरे मामले में जांच। यूपी के लखनऊ में एलआईसी बिल्डिंग में लगी आग, ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने की वजह से लगी आग, एक युवक आया आग की चपेट में, युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। यूक्रेन में रूस के ताजा हमला, रूस ने यूक्रेन के पश्चिम क्षेत्र में मिसाइल हमला किया, रूसी हमले के बाद पूरे शहर में अलर्ट जारी। रूस की मिसाइल हमले को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा, यूक्रेन ने एक रूसी मिसाइल को मार गिराने का किया दावा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की करीबी मरीना यांकीना की रहस्यमयी मौत, 16वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत। रूसी सेना ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप, रूस ने यूक्रेन पर उगलेदार के पास जहरीले गोला बारूद इस्तेमाल का लगाया आरोप। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पश्चिमी देशों से अपील, ऋषि सुनक ने कीव के लिए सैन्य समर्थन बढ़ाने की अपील की। ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया, यूक्रेन को $2.8 बिलियन की मदद करेगा ब्रिटेन, पीएम ऋषि सुनक ने किया ऐलान। यूक्रेन को जुलाई में नेटो में शामिल होने का न्योता मिलने की उम्मीद, यूक्रेनी संसद के अध्यक्ष ने दी जानकारी। नेटो महासचिव ने क्लस्टर बमों की आपूर्ति पर यूक्रेन की मांगों को खारिज किया, यूक्रेन ने की थी क्लस्टर बमों की मांग। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के लिए अपना सैन्य समर्थन बढ़ाया, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से कई घातक हथियार मिलने की उम्मीद। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन जंग के पूरे 1 साल पूरे हो जाएंगे। आपको बता दें, रूसी सेना ने यूक्रेन पर और हमला तेज कर दिया है, मिसाइलों और ड्रोन के जरिए यूक्रेन में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। एक बार फिर हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, टर्की ने पाकिस्तान की मदद लौटाई, पाकिस्तान ने किस कंटेनर टर्की भेजे थे, टर्की ने पाकिस्तान के कंटेनर वापस लौटाए। पाकिस्तान में पीटीआई नेता ने वीडियो के जरिए पाकिस्तानियों को भड़काया, टर्की में वीडियो ट्वीट किया जिसमें टर्की के लोग सेना पर हमला करते दिख रहे थे, जब सेना टर्की नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। कंगाली के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, कहा दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ईरान में फिर मंच पर महिला ने उतार फेंका हिजाब, महिला को ठीक से हिजाब ना पहनने के चलते बस से निकाला था बाहर, महिला ने पलटवार करते हुए पूरा हिजाब फेंका, समर्थन में बजने लगी तालियां। पेरिस के मॉल में तेज आवाज के बाद अफरा तफरी, मॉल के अंदर भागते हुए नजर आए लोग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महिला टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 2 में इंग्लैंड ने भारत को 11 रन से हरा दिया, इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में 6ठी बार हराया, सेमीफाइनल के लिए अगला मैच जीतना जरूरी। सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान, चोट के कारण सानिया ने संन्यास का लिया फैसला, आज दुबई में खेलेंगी आखिरी मैच। साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लगा तगड़ा झटका, अभिनेता नंदामुरी तारका रत्न का निधन, काफी दिनों से चल रहे थे बीमार। अभिनेता नंदामुरी के निधन पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने जताया दुख, सीएम केसीआर ने नंदामुरी के परिजनों के प्रति संवेदना जताई।